चलो 30 सेकेंड्स मोर, 30 सेकेंड मोर, प्लीज रेस्पॉन्ड, मतलब आप जो भी आपका आंसर आप रेस्पॉन्ड करो, इट इज इम्पोर्टेंट। ये बताऊंगा, ये करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा, डोंट वरी। ऑल राइट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, चलो देखते हैं। देर आर टू क्लासेस ए एंड बी एंड दे हैव 25 and 30 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। एक टेबल बना लेता हूँ, जरा सा इजी रहेगा समझ पाना। ए एंड बी आर द टू क्लासेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इनमें? 25 स्टूडेंट्स एंड 30 स्टूडेंट्स। ऑल राइट, नाउ इन क्लास ए द हाइएस्ट स्कोर इज 21। क्लास ए की अगर मैं बात करूं, तो जो हाईएस्ट स्कोर मिला होगा इन 25 मेंबर्स में से जिसको भी, तो वो है 21। और जो लोएस्ट स्कोर है एल एस, दैट इज 17। अच्छा आप मुझे बताओ, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 21 नंबर मिला है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनको 21 नंबर मिला है? और कुछ नहीं, मैं नॉर्मल आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड 21 मार्क्स? कैन इट बी 1, कैन इट बी 2, कैन इट बी 3, कैन इट बी 4? कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? इट कुड बी एनी वैल्यू, इट कैन बी 1, इट कैन बी मोर देन 1 एज वेल, है ना? अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड 17? दैट इज द लोएस्ट स्कोर फॉर क्लास ए out of these 25 members. Again, CSS can't say, it could be any value, CSS can't say, but at least one. All right, okay, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखो आप जरा ध्यान से। फॉर क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 22। ये फॉलो किया, इसमें भी वही चीजें हो रही है। हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड 30, हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड 22, वी डोंट नो, कांट से, हाँ या ना ऑल ऑफ यू? कितने लोगों को क्लास बी में 30 नंबर आए हैं, मतलब दैट इज द हाईएस्ट स्कोर, ये हमें नहीं पता है, राइट? वी आर नॉट अबाउट इट। सेम गोज फॉर 22 मार्क्स, कांट से। ओके, अब क्या सिनारियो चल रहा है उस पे काम करते हैं। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। क्लास ए से क्लास बी पे आपने कितने शिफ्ट किए हैं? 1, 2, 3 एंड 4 स्टूडेंट्स। ये कहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं? ये क्लास ए से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब आप अजम्पशंस पे काम करो। अब क्या अजम्पशंस हो सकता है? कि जो शिफ्ट हो रहे होंगे वो हाईएस्ट वाले ही सारे शिफ्ट हो सकते हैं। तो हाईएस्ट क्लास ए वाले का कितना है? 21 मार्क्स है। तो मान लो देर आर 4 पीपल जिनको 21 मार्क्स मिले होंगे, वो चारों के चारों यहाँ पे शिफ्ट कर गए। अब जैसे ही वो यहाँ के क्लास टॉपर्स क्लास बी में जाते हैं, वहां पे वो लोएस्ट स्कोर पे चले जाते हैं, है ना? द टॉपर्स ऑफ क्लास ए आर एट द लोएस्ट इन क्लास बी। ये फॉलो कर पा रहे हो क्या? जो क्लास ए के टॉपर्स भी है ना, वो क्लास बी के लीस्ट स्कोर से भी छोटे हैं। लीस्ट स्कोर 22 है, तो अगर 21 वाला आता है तो वो 22 से भी तो नीचे चले जाएगा। तो आप बताओ, एवरेज ऑफ क्लास बी ये तो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा ना, बिकॉज अब आप क्लास बी में क्या कर रहे हो? ऐसे वैल्यूज ऐड कर रहे हो जो 22 से भी छोटे हैं। तो ओवरऑल जो इसका एवरेज होगा वो रिड्यूस ही करेगा, डेफिनेटली, हाँ या ना? विल डेफिनेटली डिक्रीज, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू।
अभी मैं टू पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वन वाला पार्ट क्लियर है क्या? प्लीज रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। रीजन समझ में आ रहा है? अब देखो, लोअर भी वैल्यूज चले जाए, 17 वाला चले जाए या 17 से 21 के बीच वाला कोई भी नंबर चले जाए, तो वो सारे नंबर्स 22 से तो छोटे ही हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? एवरेज ऑफ क्लास बी विल फॉल डाउन। अग्री? एंड दिस इज गोइंग टू हैपन डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब है 100% श्योरिटी। फॉलो किया? देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा तो इंटरप्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर क्लियर है चीजें तो आप कंफर्म करते चलो ना। क्या बोला जा रहा है? द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। ऐसा होगा क्या? यहाँ पे कीवर्ड आपको देखना है डेफिनेटली। यहाँ पे आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि क्लास ए के साथ क्या होगा। क्लास ए के अगर टॉपर्स चले गए, मान लो चारों के चारों टॉपर्स चले गए, तो क्लास ए का एवरेज में डिक्रीज। लेकिन अगर मान लो क्लास ए से सारे लोअर रैंकर्स वाले चले गए, 17 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर ये वाले चले गए यहाँ पे, तो इसका एवरेज इंक्रीज भी कर सकता है। और मान लो कुछ ऐसे वैल्यूज का इंटरचेंज हुआ जहां पे इनका एवरेज सेम भी रह सकता है। और ये तीनों ही सिनारियो में पे आ रहे हैं। आप श्योर किसी के बारे में भी नहीं हो। तो अगर यहाँ पे लिखा रहता मे इंक्रीज, तो आप इसे भी करेक्ट करते। यहाँ पे केयरफुल होना होगा, देखो ध्यान दो। अगर मे लिखा हुआ रहता तो आप बोलते कि ये भी ट्रू हो सकता है, डेफिनेटली है, और यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है। तो डेफिनेटली में आप क्या किसी एक को सही बोल पाओगे? नहीं बोलोगे। तो आप बोलोगे दिस इज कांट से सिनारियो, आई एम नॉट श्योर बिकॉज वी गेट मोर देन वन पॉसिबिलिटी, सो इट इज कांट से, और कांट से कभी भी फॉलो नहीं करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट? ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? फॉलो किया? बिकॉज कौन, देखो कौन से वैल्यूज, अगर हाँ ऐसा होता, ये जो 25 मेंबर्स हैं और इनका एग्जैक्ट मार्क्स क्या है सब गिवन होता, और कौन से चार लोग हैं जो जा रहे हैं वो गिवन होता, तब तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पा रहे हो डेटा, तब तो आप बता दोगे कि क्या हो रहा है। बट यहाँ पे आप तीन सिनारियोस पे फंस जाओगे और किसी पे भी आपके पास श्योरिटी नहीं है। तो डेफिनेट वर्ड की वजह से ये गलत हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं डेफिनेट हार्ट हटा के मे लिख दूं, एवरेज ऑफ क्लास ए मे इंक्रीज, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? एवरेज तो आप निकाल ही नहीं पाओगे इनके नंबर्स का, क्योंकि जो 25 लोग हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है वो गिवन ही नहीं है, और हाईएस्ट कितने लोगों का है, लोएस्ट कितने लोग, वो भी नहीं गिवन है। तो एवरेज तो इनका आप निकाल ही नहीं सकते हो। क्लियर? अब जरा आप ये वाला क्वेश्चन बनाओ, देखो ये बन रहा है क्या?